हाँ, तो जय हिंद प्यारे छात्रों। अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो ये जीवन है ना। आज लोग जो है अभी आईपीएल देखे रहे, सब लेकर लगल है एकदम जोर तोड़ से, है ना। कुछ लेकर नेने होने के मुंह माया में लगा हुआ है। तो ये सब छोड़ छाड़ दीजिए और क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना। अगर कोई आपसे वादा कर रहा है कि हम वादा करते हैं हम आपको जीवन भर साथ देंगे, तो कोई इस दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। कोई दुनिया में साथ नहीं देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मरते समय जब आप मर जाइएगा तो लोग अर्थी भी ले जाएंगे ना, तो कन्हा बदल बदल के ले जाते हैं। ये हमारा कन्हा दर्द तनी तू उठा हो। तो कौन वादा निभा रहा है इस दुनिया में? कोई वादा नहीं निभा रहा है, समझ गए? हाँ, तो उस जीवन को देखिए, उस जीवन को देखिए कि जब आदमी मर जा रहा है और मरते समय जान रहा है कि अब मर गए, दुनिया से चल गया है, कोई नहीं है, और उस समय जब कंधा बदल के ले जा रहा है, तो तुम क्या समझ रहे हो कि जिंदा ने कोई तुमको साथ देगा? कोई वादा देने वाला नहीं है। ये दुनिया मतलबी है। अगर तुम्हारे पास खुद के, अगर तुम्हारे माता पिता भेदभाव करने लगे, अगर घर में 3-4 गो बेटे हैं, अगर एक भाई नौकरी कर रहा है और एक गरीब रह गए, तो मम्मियों पापा उधरे खींच लेते हैं कि उधर रहेंगे तो नहीं खाएंगे बढ़िया, है ना, इधर गरीब के तरफ, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमने ये कहा कि आप मर जाइएगा तो जब कान्हा बदल के ले जा रहा है, उस समय रखा जाता है तो पूरा कपड़ा उतार दिया जाता है, वो मत लेके जाइए, जे रख दीजिए, समझ गए? और ये स्थिति है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। इस दुनिया में सब चीज आपसे बांट लेगा, घर द्वार धन दौलत सब बंट जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो बुद्धि है वो कोई नहीं बांट सकता है। कहीं आप रहिएगा दुनिया के कोई कोना में, तो आप बढ़िया तरीकों से पढ़ाइएगा, चाहे कैसो रहिए, शांत से रहिएगा। और पढ़ाई बहुत तकलीफ है। पढ़ाई अगर सबको समझ में आ जाता ना, तो फिर कोई पढ़ाई के रिस्पेक्टे नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। आज मेरे तरह सुंदर सुंदर लोग घूम रहे हैं, काहे नहीं सबको सर कहते हो? हमरे क्या है, मेरे अंदर गुण है, इसका गुण है, तुमको नहीं इसका वैल्यू दिया जाता है, नहीं। तो ये बात है। अब देखो, ये प्रकाश था तो हम बताए थे कि प्रकाश का सबसे पहले कणिका सिद्धांत न्यूटन दिया। हाइगेंस आए कहे कि नहीं गलत बात है, ये तरंग है, तो हाइगेंस ने तरंग की बात किया। उसके बाद थॉमस यंग आए और उन्होंने कहा किया एक व्यतिकरण है। क्या है? व्यतिकरण है। और फिर ध्रुवन से पता चलता है कि प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है। नहीं समझे? उसके बाद हम देखे कि आइंस्टीन साहब आए। कौन आए? आइंस्टीन साहब, और प्रकाश विद्युत प्रभाव दिए। उसके बाद हम देखे कि डी ब्रॉगली जी आए। कौन आए? डी ब्रॉगली जी आए, और उन्होंने द्वैत सिद्धांत दिया। क्या दिया? द्वैत सिद्धांत दिया। तो प्रकाश खत्म। प्रवर्तन, कौन? प्रवर्तन। 2 मिनट तक खत्म हो जाएगा प्रवर्तन, है ना। जब किसी सतह पर कोई प्रकाश आती है, सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस चल गई, वापस चल गई, यही सी को कहते हैं प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। समझ गए नहीं समझ गए? कोई किरण आई, सतह से टकराई, चली गई, प्रकाश का परावर्तन सब लिखल है। यहाँ पर एक ही तल पर होता है, यहाँ से एक हम अभिलंब डाल देते हैं, अभिलंब डलाता है, ये इस तरह बनता है आपतन कोण, इसको हम आई कहते हैं, इसको परावर्तन कोण, इसको हम आर कहते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के पहिलका नियम, है ना। उसके बाद हम बताए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों देखो एक के जगह पर होता है प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। और ये बात पूछवे करता है, चाहे पूछवे करेगा, समझ गए? उसके बाद हम देखे परावर्तन के बाद दर्पण को, किसको देखे? दर्पण 2 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का उपयोग पेरियोस्कोप, कैलिडोस्कोप, सौंदर्य प्रदान, सजावट में समतल दर्पण का उपयोग। उसके बाद अवतल गोलीय दर्पण के 2 भाग, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मीटर में, किसमें? साइड मीटर में। स्ट्रीट लाइट में, किसमें? स्ट्रीट लाइट में। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में, सोलर कुकर में। तो अवतल दर्पण का उपयोग
काम खत्म हो गया। दो, यह फॉर्मूला था F बराबर R/2, एक था दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, एक और था आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा का वस्तु की ऊंचाई, मतलब U बटा का V। तो ये आवर्धन था, तो ये खत्म हो गया प्रवर्तन, खत्म क्या हो गया प्रवर्तन। उसके बाद हम आए किस पर, अपवर्तन पर। देखिए अपवर्तन क्या है, अपवर्तन कहता है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से आती है तो यह एक विचलन हो जाता है, इसका रास्ता बदल जाता है, पथ बदल जाता है, और ऐसी प्रक्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के भी दो नियम, पहिल का नियम जो इस सेम टू सेम ये वाला नियम है, जो आपतित किरण प्रवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब सब एक के तल में होगा, तो सेम टू सेम पहिल के। दूसरा नियम, इसी को हम स्नेल के नियम कहें, है ना। दूसरा नियम के आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया एक निर्देशांक होता है जिसे हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं, और म्यू बराबर होता है साइन आई बटा का साइन आई बटा का साइन आर, और इसे ही एक अपवर्तनांक है। क्या है, अपवर्तनांक है, और इसको म्यू द्वारा सूचित करते हैं, इसे ही हम स्नेल के नियम कहते हैं। और ये बार बार पूछा है कि कोई तुम 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक के सेट जाके देखना है साइंस के कि स्नेल के नियम पूछा है कि नहीं पूछा है, हर बार पूछा है। तो देखना जाकर के उत्तल दर्पण का उपयोग पूछा है कि नहीं पूछा है, हर बार पूछा है। जाके देखना है कि इसमें से दो में से कोई के नियम पूछा है कि नहीं पूछा है, तो हर बार पूछा है। तो इसको जोड़ देना है, क्या देना है, जोड़ देना है ना। उसके बाद हम बताए थे अपवर्तनांक, क्या बताए थे, अपवर्तनांक दो प्रकार के अपवर्तनांक, एक बताए थे हम सापेक्ष अपवर्तनांक, एक बताए थे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक अर्थात म्यू बराबर c बटा का v, है ना। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की वेग और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं। और इधर निर्वात के लिए हम बताए थे कि एक के फलना माध्यम के अपवर्तनांक चिल्ला माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर था, इसको म्यू1 बटा म्यू2 कहे। तो ये निरपेक्ष था, क्या था, निरपेक्ष। ये सापेक्ष और ये क्या, निरपेक्ष, सापेक्ष और निरपेक्ष। फिर लेंस पर आए, किस पर आए, लेंस पर आए, और लेंस को बताएं, किसको बताएं, लेंस को बताएं, कि लेंस तो अभी बता ही दिए। लेंस के बाद हम आए लेंस की क्षमता, यह भी पूछा गया है, समझ गए नहीं समझ गए, लेंस की क्षमता। और हल्ला मत करो, लेंस की क्षमता किसे कहेंगे, तो लेंस की क्षमता पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, जिसे P बराबर 1/8 कहते हैं। लेंस की क्षमता के डायऑप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, क्या होता है, डायऑप्टर नहीं। और देखो बढ़िया तरीकों से कि F का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए, किसमें, मीटर में, तो वही आपका न्यूमेरिकल बनेगा। प्रकाश की चाल बताए थे कि C बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद दर्पण सूत्र बताए थे, सॉरी लेंस सूत्र बताए थे, बस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, लेंस सूत्र हो गया। और इसको हम अभी सिद्ध नहीं किए हैं, और पूरी तरीकों से प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन प्रकाश 10 मिनट में खत्म हो गया, 10 मिनट में खत्म हो गया। देखो 8 मिनट पूरा खत्म कर दिए हम, कर दिए कि नहीं। और जो बोले वही पूछेगा, रोक दो वीडियो के। अब हमारा चलेगा मानव नेत्र में रंग बिरंगा संसार।